पहली जंग अजीम में 2 करोड़ लोग मारे गए। जर्मनी को शिकस्त हुई। जर्मनी के माशी हालात खराब हुए और जर्मनी को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। हिटलर ने यहूदियों को इसका जिम्मेदार ठहराया और यहूदियों की नस्लकशी की, जिसमें 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। बचे कुछ यहूदियों ने फलस्तीन का रुख किया और वहां पे पनाह ली। 1918 से 1948 तक फलस्तीन बरतानिया के कंट्रोल में रहा। 1945 में यूनाइटेड नेशन वजूद में आई और यूनाइटेड नेशन को इसराइल और फलस्तीन की पार्टीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन का एक प्लान दिया जिसके मुताबिक 57% एरिया यहूदियों के लिए और 43% एरिया फलस्तीन के लिए प्रपोज किया गया। यरूशलेम जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अहम है, इसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने की तजवीज़ दी गई। 1948 में अरब स्टेट और इसराइल के दरमियान जंग हुई और इस जंग में इसराइल को फतह हासिल हुई। इसराइल ने इस जंग में फलस्तीन के 50% एरिया पर कब्जा कर लिया। इसकी वजह से 7 लाख फलस्तीनी बेघर हुए। 1960 से 1967 तक इसराइल ने गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया और वहां पे आबादकारी की। गजा और वेस्ट बैंक में यहूदियों की आबादकारी इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने गैर कानूनी करार दिया है। 1994 में पहली दफा फलस्तीन में हुकूमत बनी और फलस्तीन और इसराइल में एक मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में वो हिस्सा रखा गया जो फलस्तीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। बी कैटेगरी में वो एरिया था जो फलस्तीन और इसराइल दोनों हुकूमतों के कंट्रोल में रहेगा और सी कैटेगरी में वो एरिया था जो इसराइल के कंट्रोल में रहेगा। इस प्लान के बाद यहूदियों ने अपने वजीर आज़म को कत्ल कर दिया। 2002 में पुरतशद्दद मुजाहरे हुए जिसमें 100 से ज्यादा लोग इसराइली और फलस्तीनी मारे गए। इसके बाद इसराइल ने अपने जेरे कब्जा इलाके में दीवारें बनाना शुरू कर दी, जिससे फलस्तीन के मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया। 2006 में हमास ने इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाई और 2007 में हमास और PLO फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बाद गजा हमास के कंट्रोल में आ गया और वेस्ट बैंक PLO के कंट्रोल में चला गया। 2007 से अब तक हालात जूं के तूं हैं। इसराइल ने वेस्ट बैंक के एरिया में अपनी कॉलोनियां बनाई जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इलीगल हैं और जिनकी वजह से क्लैशेस होते हैं। ये मौजूदा कशीदगी भी इसी वजह से अमल में आई। 1947 के यूनाइटेड नेशन के प्लान के तहत इसराइल और फलस्तीन की पार्टीशन की जा सकती है, लेकिन इस पार्टीशन को इसराइल मानने